आज हम लोग में हम बात कर रहे हैं योग की, क्योंकि योग का मौसम है। योग आप हर दिन करें, लेकिन इस महीने में ख़ास करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और ये दूसरा साल है जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तो इसलिए आज हम ख़ास करके आपको बताएंगे योग के बारे में। और मेरे साथ ईरा त्रिवेदी हैं जो लेखक हैं, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन आज मैं एक किताब के बारे में बताना चाहूँगी, माई बुक ऑफ योगा, जो ख़ास उन्होंने बच्चों के लिए लिखी है कि बच्चों को भी योग की समझ आए और 5, 6, 7 साल की उम्र से वो योगा कर सकते हैं और कैसे उन्हें इसकी तरफ उनका रुझान हो, कैसे योग को उनके लिए दिलचस्प बनाया जा सके। और इसके अलावा ईरा ने एक एनजीओ की भी शुरुआत की है, नमामि योगा, जो स्लम में रहने वाले बच्चों को, गरीब बच्चों को योग सिखाती है। ईरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमें बताएंगी आज ईरा के योग क्यों करना चाहिए, योग के क्या क्या फ़ायदे हैं, और ईरा को देखकर आप सब समझ सकते हैं कि योग के कितने फ़ायदे हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने योग की शुरुआत कब की, क्योंकि आप योगाचार्य भी हैं शिवानंद स्कूल से। जब योगाचार्य के बारे में हम सोचते हैं तो कोई बाबा या कोई स्वामी ऐसा ध्यान आता है, पर आपको देख के जो योग अब बदल रहा है, बिल्कुल उसकी आप एक मिसाल हैं कि कैसे योग सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए नहीं है, सिर्फ बाबाओं और स्वामी के लिए नहीं है। वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने पहला मेरा योग का इंट्रोडक्शन था जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी। मैं स्कूल में थी और हमारी सबसे बोरिंग क्लास जो थी वो योग की क्लास थी। सब लोग बोलते थे अरे योग की क्लास को क्यों जाना है, और सब लोग सोचते थे इसको कैसे भी किसी तरह से बंक करो। फिर ये मेरा इंट्रोडक्शन था, पर मुझको उस क्लास का पता नहीं क्यों उन्हें कैप्टन बना दिया, ठीक है, योग का कैप्टन। मुझको अभी भी याद है कि वो बैच कैसे दिया था मुझको। पर ये तो इंट्रोडक्शन था मेरा, पर मेरे मन में ये था कि ये बड़ा बोरिंग सी चीज़ होती है योग। मुझको खेलना था बास्केटबॉल, मुझको करनी थी रनिंग। और फिर उसके बाद मैंने योग नहीं किया बहुत सालों से। फिर मैं बाहर गई, अमेरिका गई पढ़ने के लिए, और वहाँ एक योग रेवोल्यूशन चालू हो गया था जो इंडिया में बिल्कुल चालू नहीं हुआ था। इंडिया में मेरे दादा दादी सुबह उठ के थोड़े बहुत आसन करते थे, और अमेरिका में जाओ तो सब सुपर मॉडल आसन कर रही थी और एक बड़ा क्रेज़ बन गया था। तो मैंने सोचा अरे ये योग क्या चीज़ है, मुझको सीखना चाहिए। तो मैं इंडिया आई और मैंने फिर से ट्राई किया। मैंने एक योग की क्लास ली, और वो योग भी क्लास में आप सोच नहीं सकते, उस योग की क्लास के अंदर ही मैं सो गई, ठीक है। मैं सो गई और वो इंस्ट्रक्टर भी सो गया शवासन के टाइम पे। मुझको अभी भी याद है। तो फिर से मेरा दिल योग से उतर गया। एक तरह से अमेरिका ने आपको रीइंट्रोड्यूस किया योग की तरफ थोड़ा बहुत। और यहाँ पे मैंने सोचा कि अब योग तो इंडिया से आया, यहीं से सीखते हैं। और फिर मैं वापस अमेरिका गई, और अब योग अमेरिका में तो $1 बिलियन इंडस्ट्री बनी हुई थी। सब योग की कंपनी चालू हो गई, कपड़ों की, मैटों की, क्लासेस की। तो फिर मैं इंडिया आई, और एक ऐसे ही मैं केरला गई हुई थी, और मैंने एक बुक देखी थी योग की, मेरे घर पे पड़ी हुई थी, शिवानंदा योग की बुक थी। और पता नहीं क्यों मन हुआ, दिल हुआ कि हम यहाँ जाएंगे शिवानंदा आश्रम। और मैं गई वहाँ पे, और मैंने फिर वहाँ पहले सोचा था 5 दिन बिताएंगे, फिर 5 दिन के 10 दिन हो गए, 10 दिन का 1 महीना हो गया। और फिर वहाँ मैंने सीखा योग बिल्कुल सिस्टमैटिकली, कैसे योग किया जाता है। वो थी 10 साल पहले की बात, और मुझको इसके बड़े बेनिफिट्स दिखाई दिए। फिज़िकल बेनिफिट्स तो एक थी, और मैं आपको सच बताऊं तो मैं योग फिज़िकल बेनिफिट्स के लिए ही पहले गई थी, क्योंकि अमेरिका में रह के आपको तो मालूम है वहाँ कैसे कैसा खाना होता है, और मैं वेजिटेरियन, और वहाँ इतने बड़े बड़े पोर्शंस, हर चीज़ में खूब सारा चीज़, प्रोसेस्ड खाना, और वही सब मैं वही सब खा रही थी। और मेरा वहाँ आप सोच नहीं सकते 15 kgs वेट बढ़ गया। तो योग, जब मैंने योग चालू किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने बोला था कि मे बी दिस इज़ अ वे टुवर्ड्स फिजिकल फिटनेस। बहुत जिम जाती थी, मैंने मैराथन भागी हैं, मैंने इंडिया के लिए स्क्वॉश खेला है, सब चीज़ें मैंने छोड़ के बस हर फोकस योग के अंदर डाल दिया। आपको लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा अडॉप्ट किया गया, उससे क्या फ़र्क पड़ा है इन 1 सालों में? हम दूसरा साल मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। लास्ट ईयर तो नगमा, जैसे आप जानती हैं, मैंने राजपथ पे वो लीड किया था इवेंट, और उस इवेंट में मैंने जब लीड किया था तो मैंने जब ऑडियंस में देखा तो मुझको पहले लगा कि सब ये बुज़ुर्ग लोग आएंगे योग में इंटरेस्टेड, पर पूरी यूथ आई हुई थी इसमें। तो मुझको लगता है कि वेस्ट में तो योग की मेंटालिटी चेंज बहुत पहले हो गई थी कि योग एक सब लोगों के लिए है, नॉट जस्ट फॉर ओल्ड पीपल।
अब इंडिया में ये मेंटालिटी चेंज होने लगी है। सभी लोग करें, नौजवान करें, इसलिए कहते हैं कि किसी भी समय आप कर लीजिए, पर जो उसके फ़ायदे हैं वो सुबह करने के कुछ अलग हैं। देखिए नगमा जी, मैं तो डेफिनेटली मानती हूँ कि सुबह करने के बेनिफिट्स हैं, और मैं भी बहुत एक लेट नाइट पर्सन थी, लेट नाइट आउल। मैं जब न्यूयॉर्क में थी तो लेट नाइट डिनर्स, पार्टीज़ बहुत होते थे, पर धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है और योग ने भी काफ़ी मुझको हेल्प किया है कि सुबह उठो और करो। वो जो सुबह का टाइम है उसमें अगर हम योग कर लें, इवन इफ इट्स फॉर 5 मिनट्स, तो उसके बेनिफिट्स थ्रू आउट द डे वी डू सी। बट some yoga is better than no योग। तो at whatever time I think it is good। In fact मैंने तो ऐसी क्लासेस सिखाई हैं कि योग फॉर हैंगओवर, जिनने पहले जिनके ज़्यादा कुछ पार्टी हो गई तो उनको योग कैसे ठीक कर सकते हैं, एंड योग कैन क्योर दैट ऑल्सो। सो सम योग इज़ बेटर देन नो योग। जिनके किसी भी वक्त आप योग करें, और योग के बहुत बेनिफिट्स है। आपने जैसे कहा फिटनेस के लिए है, खास करके तमाम लोग फिटनेस के लिए जा रहे हैं आजकल, उसके स्पिरिचुअल फ़ायदे होते हैं बाद में। तो एक मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सब लोग जो देख रहे हैं, उन बहुत सारे लोगों में सवाल होगा कि मोटापा कैसे कम करें, उसके लिए योग करते हैं लोग। पेट पे जो मोटापा आ जाता है, टमी फैट, उसे कैसे कम करें। ईरा, तो आप हमें कुछ आसन दिखाएंगी हाँ, इसके तो लिए? पहले तो नगमा जी सबसे इजी तरीका है पेट को टोन करने के लिए, और मैं ये सबको सजेस्ट करती हूँ, आप रोज़ 5 मिनट के लिए कपालभाति करें। जो कपालभाति है वो एक्चुअली प्राणायाम नहीं है, वो एक क्रिया है। एंड वो कपालभाति के जो बेनिफिट्स हैं, आप अगर इसको 5 मिनट कर लें, उसका इक्वल है टू 50 सिटअप्स। तो आप सोचिए, या तो आप सिटअप्स करें और पसीना बहें, या तो आप 5 मिनट के लिए कपालभाति करें। 5 मिनट कपालभाति यानी 50 सिटअप के बराबर। डेफिनेटली। तो आप सही तरीका कपालभाति का कैसे है वो हम करके दिखाएंगे भी। सो ब्रीद इन, इनहेल, exhale, inhale, exhale. Now inhale and release. Just slowly pump your stomach, and the breath should be natural. So we do a quick pumping. एंड जस्ट रिमेंबर, जो वापस हम लोग सांस लेते हैं वो ऑटोमेटिक होनी चाहिए। तो हमको अंदर नहीं खींचनी अपनी सांस, बस हमको एक्सहेल करके स्टमक को पंप करना है। तो हम लोग पंप करेंगे। लोग ये बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो सांस अपने साथ लेते, तो अपने हिसाब से लेते हैं, तो वो ये नहीं करना। जो सांस होती है वो ऑटोमेटिक होती है। जो आप इतने ज़ोर से पंप करें कि आपकी सांस खुद अंदर आ जाए, तो आप ऐसे करेंगे। कोई और आसन आप ओवरऑल फिटनेस के लिए बताना चाहेंगी? एक सेतु बंद आसन है। ये भी बहुत बेनिफिशियल है। इसमें तो मोटापा कम तो करता ही है, स्पेशली स्टमक फैट, बट इट ऑल्सो इंक्रीजेज हार्मोन फंक्शंस। तो जो थायराइड ग्लैंड पे इसका इफेक्ट आता है इस आसन का, वो ही अपने फैट को सही तरीके से मेटाबोलाइज करता है। तो करें हम लोग सेतुबंद आसन। तो आप मैट पे पीठ के और हिसाब से लेट जाइए। हम घुटने मोड़ेंगे और यहाँ कंफर्टेबल तरीके से आप लेट जाएं, और फिर स्लोली आप अपने कमर से उठें। जितना आपके लिए कंफर्टेबल है आप उठें, और नीचे से आप अपने हैंड्स को यहाँ बाइंड कर लें। हर एक ब्रेथ से आप थोड़ा सा और ऊपर जाएं, और फिर इस आसन में ऊपर आप ठहर के योगिक ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करें। अगर आप चाहें तो आप अपने हैंड्स ऊपर ला सकते हैं, अपने हिप्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल स्ट्रेच के लिए। और फिर धीरे से आप रिलीज़ करें और उठ जाएं।
तो सेतु बंद आसन जो आपने अभी दिखाया, ये मोटापे के लिए और तमाम चीज़ों के लिए जो फ़ायदेमंद है, थायराइड के लिए आपने बोला, क्योंकि यहाँ शायद थायराइड ग्लैंड से प्रेस हो रही है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और ये अगर करें तो कितनी देर होल्ड करना चाहिए? लोगों में ये बहुत रहता है कि कितनी बार करें, क्या रेपिटेशन करना होता है? इंग्लिश में इसका नाम है ब्रिज पोज। एंड इसको मैं बोलूँगी, आप जितना मैंने जैसे बोला, आप 10 to 15 सेकेंड्स के लिए इसको होल्ड करें एंड अप टू 2 मिनट्स। तो या तो आप, अगर आप आ ही नहीं सकते आसन में, तो आप थोड़ा सा कोशिश करें, बस ऊपर नीचे आएँ। आसन के दो क्वालिटीज़ होते हैं, वो स्टेडी होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए। आज की लाइफस्टाइल जैसी है, ज़्यादातर लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहाँ पे कुर्सी में बैठते हैं दिन भर, तो उनको एक तो नेक की प्रॉब्लम हो जाती है, बैक की प्रॉब्लम, आपने लोअर बैक की बात की, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, थायराइड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोअर बैक, नेक, थायराइड, इनके लिए कुछ आसन जो लोग करें तो ऑफिस वाले लोगों को फ़ायदा होगा इससे। मैं आपको 2 चीज़ें बताती हूँ, 2 आसन बताऊँगी। एक आसन है, ये मेरा थोड़ा सा खुद का इन्वेंशन है, इसको मैंने बोला है टेबल टॉप आसन, और मैंने ये दिखाया कि जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो क्या कर सकते हैं। जैसे आप ऑफिस में मुझको मालूम है कि आपके पास मैट नहीं होगा, या आप ऐसे तो कहाँ ज़मीन पे लेट जाएंगे ऑफिस के बीच में, तो थोड़े से ऑफिस फ्रेंडली आसन होने चाहिए जो आप कहीं भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खड़े हो जाऊँ? हाँ, ठीक है। And we're just stopping over here. So we're imagining कि यहाँ एक टेबल है और हमारे टेबल पे हाथ रखे हुए हैं। तो बस ये इमेजिन कीजिए कि यहाँ टेबल है और टेबल के ऊपर हाथ है, और यहाँ से फिर stretch your back, and fingers, and breathe. You breathe, come up, and relax. दिस इज़ रियली गुड लोअर बैक के लिए, ये पूरा स्ट्रेच है लोअर बैक के लिए। Really good, and you can do it anytime, anywhere. एक और प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है आजकल, हर दूसरी लड़की या महिला से आप मिलेंगी तो वो PCOD, जो थायराइड से भी रिलेटेड है, और उसके बाद वो हार्मोनल इम्बैलेंस और मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स, तो वो भी मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल ही डिजीज़ है, क्योंकि ये पहले इतनी कॉमन नहीं थी और अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो इसको योग से कैसे सुधारेंगे? इसके लिए नगमा जी सबसे अच्छे आसन है 2। एक तो मैंने सेतुबंद आसन दिखाई दिया, और दूसरा जो आसन है वो है सर्वांग आसन। आप पहले लेट जाएं बैक पे, और फिर अपने हिप्स को सपोर्ट करके आपके लेग्स को ऊपर लाइए, और फिर धीरे धीरे लेग्स को सीधा करिए, अपने हाथों को सपोर्ट कीजिए, और यहाँ पे आप धीरे धीरे ब्रीथ करें। और आप थोड़ा सा, अगर आपको बहुत ज़्यादा लगे, आप अपने नीज़ यहाँ पे अपने फोरहेड पे ला सकते हैं, माथे पे, थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए, और एडजस्टमेंट करके फिर से ऊपर सर्वांग आसन में। और यहाँ आप inhale, exhale and breathe, और फिर आराम से नीचे, और फिर शवासन में विश्राम। वो क्या 10-12 आसन हैं जो करना चाहिए और जिससे सब कुछ सही रहता है और एक बैलेंस बना सकते हैं? सूर्य नमस्कार जो है, वो एक आसन नहीं है। सूर्य नमस्कार एक्चुअली एक टाइप का वार्म अप है, पर उसी एक सीक्वेंस में हमारे बहुत सारे आसन आ जाते हैं और उसके बेनिफिट्स भी हमको मिल जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार आप करें, और अगर आपके पास सुविधा है तो आपको ये बाहर करना चाहिए, क्योंकि जो सूर्य नमस्कार हैं, सन के रेज़ हैं, अब हमारे आजकल देश में स्पेशली विद वुमेन विटामिन डी डिफिशिएंसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, और उस विटामिन डी डिफिशिएंसी के हमारे सब हार्मोन फंक्शंस बर्बाद होते हैं, हमारी स्किन बर्बाद होती है, हमारे कंसंट्रेशन बर्बाद होता है। तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप सूर्य नमस्कार रोज़ बाहर करें सुबह के टाइम पे, आपकी ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अब हम सूर्य नमस्कार साथ साथ करें, चलें। So inhale, exhale, namaskar. Inhale, arms up, stretch back. Exhale, come down. Head to your knees.
Inhale, right leg back. Stretch up your chin. Retain the breath, left leg back. Exhale, chin, move down, hips up. Inhale, Bhujangasana. Exhale, inverted V. Stay here and breathe. Take a breath. Inhale, right leg. Stretch your chin up. Exhale, left leg. Head to your knees. Inhale, arms up. Stretch back and down. Now left leg. Inhale, exhale, namaskar. Inhale, arms up, stretch back. Exhale, down. Hands by your. Inhale, left leg. Retain the breath, right leg. Exhale, chin, chest down, hips up. Inhale, chin up, Bhujangasana. Exhale, inverted V. Stay here and breathe. Inhale, left leg forward, chin up. Inhale, right leg, head to your knees. Inhale, arms up, stretch back, and relax. तो ये एक राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार ये है। हो गया और one ऐसे round। कितने सूर्य नमस्कार कम से कम करें जिससे फ़ायदा हो सूर्य नमस्कार का, और सूर्य नमस्कार से क्या फ़ायदे हैं? ये 12 आसन का एक सीक्वेंस है इसमें। 3 राउंड से चालू करें तो 3 राउंड का मतलब 6, और इसको धीरे धीरे बढ़ाएं। पर मुझको लगता है कि आपको 6 राउंड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इट क्रिएट्स अ स्ट्रेच फॉर द एंटायर बॉडी। इसमें हर एक हिस्सा, हर एक अंग अपनी पूरी बॉडी में का स्ट्रेच हो जाता है सुबह सुबह।